हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, कल मैंने प्रॉमिस किया था पिछली वीडियो जब मैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी बना रहा था, उस समय मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों को कि अगली वीडियो में इसी पोएम का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का ऑब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आऊँगा और वो वीडियो लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। अगर इस चैनल पे कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। देखिए, अगर मैं बात करूं इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तो गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इससे एक भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा एग्जामिनेशन में कभी आज तक पूछा नहीं है। आप चाहो तो जितने भी आज तक एग्जामिनेशन हुए हैं, अगर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो पोएम से अगर क्वेश्चन आया है तो देख लीजिएगा, सभी क्वेश्चन से इसी से रहेंगे। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहली जो क्वेश्चन है ना, द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ जर्नी देन, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले, है ना, कि द पोएट इंटेंड्स टू गो ऑन अ जर्नी देन, ध्यान दीजिएगा, गो ऑन अ लॉन्गर जर्नी देन, मतलब पोएट जो है ना, इंटेंट का मतलब वांट ही होता है, चाहना, ठीक है, विश करना, ठीक है। तो यहाँ पर वही हो जाता है कि पोएट जो है ना वो किससे लंबी जर्नी को तय करना चाहते हैं, किससे लंबी जर्नी, ज़्यादा मतलब नहीं समझे, कहने का मतलब है कि पोएट भी जर्नी पे जाना चाहते हैं लेकिन लॉन्गर जर्नी देन, तो मतलब किससे अधिक लॉन्गर जर्नी को करना चाहते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा नंबर ए होगा सन। ठीक है, सन से ज़्यादा करना चाहते हैं। क्योंकि आपको देखिए, जब पोएम को मैंने एक्सप्लेन किया था तो वहाँ भी क्लियर किया गया था आपको कि वो कहते हैं कि वो सन से भी ज़्यादा तेज जर्नी को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना। चलो, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से। आपको पहला क्वेश्चन क्लियर है तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ए, आंसर होगा सन। ठीक है। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन की बात करूं कि जॉन डॉन डाइड इन, मतलब जॉन डॉन का जो डेथ हुआ था वो कब हुआ था, तो याद करिए जॉन डॉन का डेथ कब हुआ था, तो 1631 में। वीडियो के एक्सप्लेनेशन में आपको बताया था, समरी में भी चर्चा हुई थी इसकी। ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड की बात करूं कि जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, मतलब इनका जन्म कब हुआ था जॉन डॉन का, तो आपका आंसर होगा नंबर बी होगा 1572 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा आपका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 4 की बात करूं कि होम द पोएट लव सो इंटेंसली दैट ही वांट्स टू कम बैक सून, मतलब पोएट जो है ना किसे प्यार करते हैं इतना ज़्यादा कि वो जल्दी ही वापस आना चाहते हैं। तो याद करिए, मैंने आपको क्लियर किया था कि इसमें कवि जो है किसे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो अपनी प्रेमिका को। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जॉन डॉन वाज बॉर्न इन, मतलब जॉन डॉन का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, तो लंदन में हुआ था। इंग्लैंड के थे, मैंने क्लियर किया था कि ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर हम 6 की बात करें तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ पोएम, मतलब वो किस प्रकार का पोएम है, तो समरी वाला पोएम। आप समरी अगर आप लोगों ने इस वीडियो का देखा होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का, तो वहाँ पे फर्स्ट लाइन ही यही है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ लव पोएम। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी हो जाएगा, है ना, लव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में है कि मैन्स पावर इज, देखिए अगर आप पढ़े होंगे समरी हो या फिर एक्सप्लेनेशन हो, दोनों में मैन्स की पावर कैसी है, तो फीबल है। और फीबल का मतलब क्या होता है, वीक, अर्थात आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, वीक। ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी का। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर मैं बात करूं, जॉन डॉन वाज द पियोनियर, है ना, पियोनियर ऑफ अ न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड। देखिए आपको मैं बता दूं, पियोनियर का मतलब होता है क्या, इसका मतलब होता है गाइडर, एक प्रकार का मार्गदर्शक, मतलब जो अ पर्सन हु सोज पाथ, जो रास्ता दिखाए, है ना। तो लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स जो कहलाती है वो नई प्रकार का, जिसका मतलब आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शक थे जॉन डॉन, वो क्या कहलाती हैं, तो मेटाफिजिकल को कहलाता है। ठीक है। ये स्टार्टिंग में आपको क्लियर किया गया था कि जॉन डॉन किस प्रकार के पोएट थे, तो मेटाफिजिकल पोएट थे। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करूं कि व्हाट विल मेक द पोएट जर्नी स्पीडियर, मतलब पोएट की जो जर्नी है ना, जो पोएट
जो है पोएट की जर्नी को स्पीड कर देगा, तेज कर देगा। तो कौन सी ऐसी चीज है जो पोएट को मतलब पोएट जो है ना अपनी जर्नी को तेज करने में सक्षम हो जाएंगे? क्या ऐसा चीज है? तो डिजायर भी है, सेंस भी है, हाफ शॉर्ट वे, मतलब तीनों, ऑल डीज यहां पर आंसर हो जाएगा। देखिए एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में आपको क्लियर किया गया था कि सन के पास कुछ नहीं है, ना उसकी सेंस है ना उसकी डिजायर है, फिर भी वो क्या किया, तो आज उग गया था, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से है ना, लेकिन इनके पास तो सब कुछ है ना, सेंस भी है, डिजायर भी है, इनका बिलव्ड भी है, तो वापस तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो यही कारण है कि इनकी जर्नी स्पीड हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूं, 10 नंबर क्वेश्चन में, द पोएट इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वांट्स टू कंप्लीट हिज जर्नी फास्टर देन द सन। तो आंसर इसमें भी ए हो जाएगा, सन हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली क्वेश्चन नंबर 11, हु हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो यहां भी आंसर आपका बी हो जाएगा। मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा जाता है? तो जॉन डॉन को कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। 12 नंबर देख लीजिए। 12 नंबर क्वेश्चन में है, जॉन डॉन इज गोइंग ऑन अ जर्नी इन लिविंग, है ना, इन वेयर, मतलब इन डॉट 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 लिविंग हिज वाइफ बिहाइंड। मतलब जो है ना, जॉन डॉन एक जर्नी पे जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं? अपनी पत्नी को पीछे छोड़ करके। तो जर्मनी जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, ऐसा कहीं नहीं है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, बल्कि इंग्लैंड में ही वो कहीं जा रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड में ही, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, इंग्लैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हु वांट्स टू एक्सेप्ट डेथ ग्लैडली। मतलब मृत्यु को खुशी खुशी कौन एक्सेप्ट कर लेना चाहते हैं? तो इसमें आंसर होगा जॉन डॉन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय। मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किनके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर किन्हीं को किसी प्रकार का अगर डाउट रहता है, अगर वो पूरी ऑब्जेक्टिव का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं चैप्टर बाय चैप्टर, तो यहाँ पे नंबर दी हुई है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा 7488872116। आप इस पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम का चैनल दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 15 की बात करूँ, गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन नंबर अगर 15 देखा जाए तो द पोएट जॉन डॉन इज बेटर देन द, मतलब जॉन डॉन जो है ना वो किससे ज़्यादा अच्छा है? तो डेफिनेटली वो सूर्य से भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, ऐसा अकॉर्डिंग टू पोएम है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 16 की बात करूँ तो 16 नंबर क्वेश्चन में है, जॉन डॉन हैड सीन द सन सेटिंग, है ना, नाइट। मतलब वो कब देखा था जॉन डॉन ने सन को डूबते हुए? तो अस्टर नाइट, एस्टर मतलब लास्ट होता है, LAST, लास्ट नाइट, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। जॉन डॉन फील्स दैट हु इज वेरी होपलेस, मतलब कौन बहुत ही होपलेस है? तो डेफिनेटली मैन है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, आंसर ए हो जाएगा। हिज बिलव्ड सेज दैट शी हैज अ ग्रेट लव फॉर, तो आंसर हो जाएगा बी, जॉन डॉन, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा सभी को। क्वेश्चन नंबर 18 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद 19 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि जॉन डॉन थिंक्स दैट व्हाट इज सर्टेन, मतलब जॉन डॉन सोचते हैं, महसूस करते हैं कि क्या निश्चित है। तो देखिए दुनिया में कोई चीज़ सर्टेन हो या ना हो भाई, बट डेथ एकदम सर्टेन होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की अगर मैं बात करूं कि जॉन डॉन डॉट 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 हिज बिलव्ड वेरी मच, मतलब जॉन डॉन जो है ना अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी प्रेमिका को करते हैं। तो क्या करते हैं? नफरत, लाइक्स नहीं भैया, वो लव्स करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आंसर लव्स हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, व्हेन डिड जॉन एक्सेप्ट ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। देखिए एंग्लिकन चर्च में जो है ना उन्होंने ऑर्डिनेशन को, एजुकेशन को कब प्राप्त किया था? तो देखिए जब आपका डिस्क्राइब किया गया था चैप्टर को, तो आपको वहाँ पर क्लियर कर दिया गया था कि ये कब एंग्लिकन चर्च में ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किए थे। तो वहाँ पर आपको आंसर था कि वो 42 साल की उम्र में उन्होंने वहाँ पे एक्सेप्ट किया था, एट द एज ऑफ 42 ईयर्स। और वो साल कब था? तो 1615 ईस्वी था, ठीक है ना। तो 1615 ईस्वी में देख लीजिए, तो आंसर आपका है बी, तो ये बी आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा 21 नंबर क्वेश्चन तक। 22 की बात करूं कि इन द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो द पोएट सोज, पोएट क्या दिखाते हैं इस कविता में, इस पोएम में? तो द पैशन ऑफ लव दिखाते हैं, आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। व्हाट विल हैपन इफ शी वीप्स, मतलब क्या होगा अगर वो रोएगी, मतलब वो रोएगी मतलब उनकी प्रेमिका रोएंगी, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, तो उनका ब्लड क्या होगा, ब्लीड्स अवे, उनका शरीर का कतरा कतरा ब्लड भी बह निकलेगा। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन हो गया, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की अगर मैं बात करूं, ही आर्ग्यूज दैट दोज हु लिव फॉर ईच अदर कैन नेवर बी लव, नहीं तो इसमें होगा आंसर सी, पार्टेड। मतलब वो कहते हैं ना कि वे जो एक दूसरे के लिए जिंदा रहते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते, मतलब जो एक दूसरे को मोहब्बत करते हैं, है ना, वो कभी भी अलग नहीं होते। यहाँ पर लीव के बदले अगर लव रखा जाए तो भी सही होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, लीव भी है तो सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। हाउ कैन द पोएट ओवरकम बैड चांस, ध्यान दीजिएगा, पोएट जो है ना, मतलब अगर कोई बैड चांस आता है तो वो कैसे उस पर जीत प्राप्त कर लेंगे, ओवरकम हो जाएंगे। ठीक है, तो विद द पैशन ऑफ लव, मतलब वो है ना, विद द पावर ऑफ लव, मतलब प्यार की ताकत के दम पर वो आ जाएंगे। लेकिन अगर यहीं पे पोएट नहीं रह करके अगर यहाँ पे आ जाता क्या, ह्यूमन बीइंग्स रह जाता, तो यहाँ पर आंसर हो जाता स्ट्रेंथ और डिटर्मिनेशन। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा, एक चीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हो गया। 26 नंबर अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं कि व्हाट आर थिंग्स दैट सन डज नॉट हैव, मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सन के पास नहीं है, तो डिजायर नहीं है, सेंस नहीं है, पोएट की तरह बिलब नहीं है, तो डेफिनेटली उनके पास तीनों नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिज। ठीक है, द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी इज फ्रॉम, ये मतलब ये कौन से पोएम से ली गई है, तो ए नंबर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से ली गई है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूंगा। 28 नंबर क्वेश्चन की बात करूं कि दैट दो लव्स्ट मी एज दो सेस्ट इज फ्रॉम, ये कहां से ली गई है। देखिए इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये नंबर बी में आप क्या करेंगे ना, कट कर देंगे। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इसको बी नंबर को कट करके यहां पर एक ऑप्शन बना देंगे नंबर बी में, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये बना लेंगे ये नंबर बी में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मिसप्रिंट है थोड़ा सा, तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 29 की बात करूं, विच टाइप ऑफ लवर नेवर पार्ट अवे, मतलब किस प्रकार की लवर जो है वो कभी अलग नहीं होते, कभी जुदा नहीं होते, तो ट्रू लवर्स, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूं, हु कांट ऐड अनदर आवर व्हेन गुड फॉर्चून फॉल्स, मतलब फॉर्चून मतलब लक होता है, मतलब जब किस्मत अच्छी हो अगर उनका अंत हो जाए, मतलब बैड लक आ जाए, है ना, अगर उनका जो लक है वो फेवर ना करे, तो कौन जो है अनदर आवर को ऐड नहीं कर सकते, तो ना ही बिलव्ड होगा, ना लवर होगा, ना पोएट होगा, आंसर होगा डी, ह्यूमन बीइंग्स के लिए। यार इसी के लिए मानव, वहाँ पे राइटर ने, वहाँ पर पोएट ने क्लियर किया था कि मानव जाति जो है कमज़ोर हो गए हैं, अगर बुरा समय आता है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। 31 नंबर अगर क्वेश्चन को देखूं तो द स्पीकर इज ब्लड डिके व्हेन द बिलव्ड, मतलब स्पीकर का ब्लड क्या होगा, डिके हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कब, तो जब उनकी बिलव्ड क्या करेंगी, तो जब उनकी बिलव्ड रोएंगी। ठीक है, वीप करेंगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अगली क्वेश्चन है कि हु इज द बिलव्ड इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मतलब स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो पोएम है इसमें आखिर बिलव्ड हैं कौन, उनका नाम क्या है, तो आंसर होगा ए, एन मोर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सटायर, बिल्कुल आंसर नंबर इसमें हो जाएगा 33 का ए नंबर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपका 33 नंबर क्वेश्चंस मैंने सारे डील कर दिए, है ना। ये तो सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्लियर हो गया। अगर आप लोग चाहते हैं, है ना, कि इसका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी क्लियर किया जाए, तो अगर आप लोग उनका भी चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसका जवाब आप लोग दीजिएगा कि क्या आप सभी, है ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं, क्या उसकी भी वीडियो बनाऊं। अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे लिखेंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।